गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज का हमारा टॉपिक है एपीकल्चर। एपीकल्चर अर्थात एपिस मतलब इसमें मधुमक्खियों के बारे में बात हो रही है, जिसमें हम मधुमक्खियों के पालन करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एपीकल्चर। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज एपीकल्चर? डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ हनी वी एंड प्रोसेसिंग ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी। कि हनी वी की लाइफ साइकिल और उससे हनी से किस विधि के द्वारा हम हनी को शहद को निकालते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं बेटा। द प्रोसीज ऑफ रेयरिंग ऑफ हनी वी एंड ऑब्टेनिंग हनी कॉमर्शियली ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड एपीकल्चर। हनी बी के पालन की वह प्रक्रिया, मधुमक्खी के पालने की वह प्रक्रिया जिससे हम शहद निकाल सकें एक कॉमर्शियली स्टेज पर, लार्ज स्केल पर। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर। ओके। हनी हैज बीन यूजिंग सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स। एक बहुत पुराने प्राचीन समय से इसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, देखें फर्टिलाइज एग। तो इसमें क्या है कि ए ब्रोड सेल, एक ब्रोड सेल में अनफर्टिलाइज एग होंगे और एक में फर्टिलाइज एग होंगे। ठीक है, आगे क्या है बेटा, देखते हैं इसमें। एग आर ऑफ टू टाइप्स, एक फर्टिलाइज टाइप के एग हैं, एक अनफर्टिलाइज टाइप के एग हैं। तो जो फर्टिलाइज टाइप के एग हैं उसमें क्या बेटा कि फर्टिलाइज एग प्रोड्यूस वर्कर्स एमंग द वर्कर्स। फर्टिलाइज क्या प्रोड्यूस करते हैं? वर्कर्स को प्रोड्यूस। वन इज गिवन रॉयल फूड, एक को रॉयल फूड शाही खाना दिया जाता है बेटा। और जिस खाने के लिए एक वर्कर में से किसी एक को, और जिसको भी दिया जाएगा वो क्या होगी? वो आगे हाइव की वी बनेगी, अब रानी बनेगी, जिसे कहते हैं हम क्वीन कहते हैं हम। ठीक है, दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ फूड, ये बहुत ही विशेष प्रकार का खाना होता है। एंड दिस रॉयल फूड एंड दिस रॉयल फीडिंग वर्कर्स बिकम क्वीन ऑफ द हाइव। और ये जिसे को जो दिया जाता है वो क्या बनती है? छत्ते की रानी बनती है, क्वीन बनती है। ठीक है, हाइव ऑफ द क्वीन ऑफ द हाइव, सॉरी। आगे देखते हैं बेटा। अनफर्टिलाइज एग प्रोड्यूस ड्रोन बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। ये अनफर्टिलाइज एग है, ये क्या देता है? ये ड्रोन्स को पैदा करते हैं, ड्रोन्स निकलते हैं इनमें से। ठीक है, और ये किस प्रक्रिया के तहत होते हैं? पार्थिनोजेनेसिस के। दीज ड्रोन आर द मेल एंड किंग ऑफ द हाइव। ये क्या होंगे? मेल होंगे और किंग ऑफ द हाइव कहलाते हैं। ठीक है बेटा, बट इधर एक प्रोसेस आई है बेटा आपके यहाँ पर, ये प्रोसेस आई है पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस क्या है इसके बारे में पढ़ लें एक बार, चाहे तो इसको बाद में राइट डाउन भी कर लेना। पार्थिनोजेनेसिस इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है? एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन विच, जिसमें द ऑफस्प्रिंग डेवलप्स फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग। जिसके अंदर क्या होता है बेटा? जो बच्चे होते हैं डेवलप्स होते हैं वो अनफर्टिलाइज एग के थ्रू होते हैं। ठीक है, और ये क्या कहलाते हैं? ड्रोन कहलाते हैं। दी थ्री काइंड्स ऑफ बीज अकर्स इन द हाइव। अगर छत्ते में देखी जाए तो 3 तरह की बीज पाई जाती है। नंबर 1 की बात करें तो वर्कर्स, नंबर 2 ड्रोन्स और नंबर 3 क्वींस। ठीक है, आगे देखिए इसमें। क्वीन ओनली वियर्स एग्स, ड्रोन्स ओनली कोपुलेट विद क्वींस। क्वीन क्या करती है? सिर्फ एग देने का काम करती है, और ड्रोन क्या करते हैं? वो कोपुलेट करने का काम करते हैं क्वीन के साथ में। ठीक है, ऑल द इंडोर्स एंड आउटडोर ड्यूटी आर इन्फॉर्म्ड बाय वर्कर्स। और जो जितनी भी सारे कार्य हैं अंदर के बाहर के, जितने भी सारे होते हैं कि शहद लाना, फूल्स के नेक्टर लेके आना, शहद बनाना, सफाई करना, छत्ते को तैयार रखना। ठीक है, और नर्सिंग का कार्य करना, जितने भी सब कार्य करते हैं वो कौन करते हैं? वो वर्कर करते हैं। वर्कर्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। अब वर्कर्स कितने तरह के होते हैं आगे इसके बारे में बात करते हैं। चलो बेटा, द फर्स्ट की अगर बात की जाए तो जो सबसे पहले वर्कर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं बेटा? अगर इसकी बात की जाए तो सबसे पहले वर्कर होते हैं नर्सरी बी। कौन? नर्सरी बी।
जो कि देखभाल करती हैं। दीज लुक आफ्टर द नर्सरी ऑफ द हाइव, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल नर्सरी बीज करती हैं, ठीक है। फिर विल्डर बीज, सीधी सी बात है, विल्डर का मतलब समझ में आने कि ये हाइव की फॉर्मेशन करेंगे, हाइव का बनाएंगे। दीज रिक्रिएट वैक्स, ये वैक्स का निर्माण करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइव, हाइव के निर्माण के लिए, ठीक है। अगला है रिपेयर्स भी, जो दोबारा इसको दोबारा को इनसे टूट फूट हो जाती है तो उसको रिपेयर करते हैं, इनका काम सिर्फ रिपेयर करना होता है। दीज पार्टिसिपेट इन द रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट ऑफ द हाइव, यदि हाइव कहीं से भी टूट फूट हो जाती है, कहीं से भी गल जाता है, कुछ हो जाता है तो उसकी क्या करते हैं, ये रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेटा क्लीनर्स भी, साफ़ सफाई करने वाले। तो दीज रिमूव द डेड पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट्स एंड डिब्राइज या इम्प्योरिटीज, जो भी इम्प्योरिटीज या डेड पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये वहाँ से साफ़ कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्लीनर्स भी, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, अगले आते हैं फैनर्स। फैनर्स ही फैन से मतलब समझ में आ रही जो हवा करते हो, तो दीज आर द फैनिंग एंड सर्विंग टू द क्यून, ये दो तरह से काम करते हैं। फैनिंग, एक तो ये क्यून के फैनिंग करते हैं, दूसरा शहद को फैनिंग करने से शहद क्या हो जाता है, शुरू में जब बनाते हैं तो ये बहुत गरम गरम सा होता है, फिर क्या होता है इसे फैनिंग करने के बाद ये ठंडा करते हैं जिससे वो उसके अंदर हाइव के अंदर जमा रहे, ठीक है, वो पिघल के नीचे ना गिरे, ये इसके फैनिंग का वर्क है फैनर का। कॉम्ब और हाइव, अब इसकी स्ट्रक्चर पता है, कॉम्ब और हाइव की स्ट्रक्चर क्या होती है। द हाउस ऑफ द वीज इज कॉल्ड कॉम्ब और हाइव, जो वी का घर होता है उसको हम कॉम्ब या हाइव कहते हैं। द कॉम्ब इज कंपोज्ड ऑफ 1000 ऑफ हेक्सागोनल शेप्ड सेल, षटकोणीय आकार के हजारों की संख्या में, 10,000 की संख्या में बने हुए जो आकृति के बने हुए जो कमरे लाइक की स्ट्रक्चर होते हैं, सेल्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्ब या हाइव कहते हैं। दीज सेल्स आर मेड अप ऑफ वैक्स, और ये किसके बने होते हैं, ये वैक्स के बने होते हैं, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी इनटू फॉलोइंग स्टेप्स। तो बेटा लाइफ साइकिल इसकी हम सेकंड पार्ट में बताएंगे आपको। ओके, थैंक्स बेटा।